ज्यादा दर्द हो रहा है क्या श्वेता? हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर खेत नहीं जोता तो हमारे खाने के लाले हो जाएंगे, और अकेले हल से इस खेत को जोतना बहुत मुश्किल है। आपसे कौन कह रहा है कि अकेले खेत को जोतिए? मैं हूं ना, मैं आपके साथ खेतों में काम करवाऊंगी। लेकिन श्वेता, तुम्हें तो घर के भी काम करने होते हैं। रहने दो, इसे मैं ही जोत लूंगा। वैसे श्वेता, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। जब तक माँ का साया सिर पर था, बाबा का हाथ कंधे पर था, तभी तक तुमने बैठकर खा लिया। लेकिन जब से वो दोनों गए, हमारी जिंदगी में से खुशियां भी गायब सी हो गई। ऐसे मत बोलिए अनुराग जी, बात बस मेहनत की होती है, बाकी नसीब के ऊपर होता है कि हमारी किस्मत चमकेगी या नहीं। हमारा काम बस मेहनत करना है, जो आप बिना किसी कमी के करते हो। और हाँ, माँ बाप तो बहुत बड़ी नेमत होते हैं, उनके जाने से तो सब कुछ सूना हो ही जाता है। लेकिन आप में कोई कमी नहीं है, आप एक साफ दिल और अच्छे मेहनती पति हो। श्वेता, शुक्रिया शुक्रिया श्वेता, इस हालत में रहकर भी मुझे हिम्मत देने के लिए। वैसे मैं एक बात तो जान गया हूं कि मेरा छोटा भाई मुझसे ज्यादा तेज दिमाग का है। तभी तो बस 1 साल के अंदर उसने हमारे घर के सामने अपना बंगला बना लिया, और हमसे तो वो भी छिन गया जो हमारे कुछ पास में था। अनुराग ऐसे बोलकर फिर से हल से खेत को जोतने लगा। श्वेता भी कुछ नहीं बोली और बस अपना काम करने लगी। श्वेता और अनुराग दोनों पति पत्नी थे। अनुराग के घर के सामने ही उसके भाई नरेन का घर था, जिसमें श्वेता की देवरानी रहती थी। जहां श्वेता बस गरीब सी एक किसान थी, वहीं उसकी देवरानी के पति का काम बहुत अच्छा था, और दोनों की ही जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर था। जहां श्वेता गर्मी में खेतों को जोत रही थी, वहीं उसकी देवरानी चंचल अपने महल जैसे घर में कुछ इस तरह से थी। गॉश, कितनी गर्मी हो रही है। शांताबाई, ओ शांताबाई, जल्दी से मेरे लिए एक ग्लास फ्रेश ऑरेंज जूस बनाओ। जी मालकिन। पता नहीं मैंने मेरी स्वीटहार्ट को आज स्कूल क्यों भेज दिया, कितनी गर्मी है। अभी बुलवाती हूँ मैं पलक को। चंचल ने अपने घर के ड्राइवर को ऑर्डर देकर अपनी बेटी को स्कूल से लेने भेज दिया, और फिर वो अपनी खिड़की पर आकर बैठ गई, जहां से उसे श्वेता के हल जोतने का सारा नजारा दिखाई दे रहा था। चंचल वहीं बैठ गई और बोली, अरे यहाँ तो फिल्म चल रही थी। ओ नो, मैं लेट हो गई। चलो कोई नहीं, अब मैं यहीं बैठकर अपना जूस एंजॉय करूंगी। चंचल वहीं बैठकर श्वेता और उसके पति अनुराग को देखने लगी और उनका मजाक बनाने लगी। वहीं श्वेता को भी वो दिखाई दे रही थी और दोनों पति पत्नी उससे डिस्टर्ब हो रहे थे। चंचल ऐसे ही करती थी। जब भी श्वेता अपने पति के साथ खेतों में काम करवाती थी तो वो अपनी विंडो पर आकर बैठ जाती थी और उसकी मेहनत को एक तमाशे की तरह देखती। दोनों देवरानी जेठानी में पैसे का ये अंतर ही उन्हें एक दूसरे से जलने पर मजबूर करता था, और जिसमें भी अमीर होते हुए चंचल ही श्वेता से जलती थी और उसकी गरीबी का मजाक बनाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। चंचल और श्वेता दोनों की ही जिंदगी अपने अपने हिसाब से कट रही थी। एक दिन श्वेता अपने पति से बोली, अजी देखिए, ये पैसे हैं। श्वेता, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? शांत रहिए, अर्जुन सो रहा है। मैं बताती हूँ। ये पैसे मैंने ठकुराइन के घर लॉटरी डालकर जमा किए थे। मैंने ये एक बैल खरीदने के लिए जमा किए थे। अब जब ये हाथ में आ ही गए हैं तो इससे पहले कि ये किसी और चीज में खत्म हो जाए, हमें एक बैल खरीद लेना चाहिए। जरा सोचिए, हम दोनों कितना ज्यादा थक जाते हैं और खेत को जोतने में गर्मी हमारे अंदर का सारा तेल पानी निकाल देती है। अगर एक बैल होगा तो हम उससे आसानी से खेत जोत लिया करेंगे, और साथ ही घर में एक जानवर आ जाएगा तो कभी कभी अर्जुन की भी सवारी करा दिया करेंगे। श्वेता की बात सुनकर अनुराग को वो भी ठीक लगा और उसने एक बैल खरीदने के लिए हामी भर ली। वहीं चंचल के यहाँ भी कुछ ऐसा ही खरीदने की बात हो रही थी। सुनिए नरेन जी, बस अब बहुत हुआ। मैं अपनी पुरानी BMW कार से अब बोर हो गई हूँ। अब मेरा मन है कि आप लैम्बोर्गिनी खरीदो, वो भी खास मेरे लिए। ऐसी बात है तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। चलो कल ही हम न्यू कार खरीदने चलेंगे। अनुराग और नरेन दोनों का ही कल के दिन अपने अपने वाहन खरीदने का मन बना। फिर क्या था, ऐसे ही अगला दिन निकल गया और चंचल अपने पति के साथ नई लैम्बोर्गिनी कार खरीदने चली गई। वहीं श्वेता अपनी हैसियत और जरूरत के मुताबिक एक बैल खरीद लाई। श्वेता का बैल और चंचल की कार एक दूसरे के आमने सामने रुकी। ओह गॉश वाह जेठानी जी वाह, मतलब अगर मैं नई गाड़ी लेने गई तो आपने इस हद तक मेरी नकल की कि आप एक बैल ही उठा लाई। वाह, वैसे मान गए, ये बात बिल्कुल सही है कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। देखो चंचल, मैंने तुम्हारी कोई नकल नहीं की, समझ आया? मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है जो नकल में उसे उठाऊं। ये बैल मेरी जरूरत है, मेरी रोजी कमाने का अब यही जरिया बनेगा। सही कहा, ये हमारा लाला है और ये चाची आपकी गाड़ी से बहुत अच्छा है। अर्जुन की बात को सुनकर चंचल जल गई, लेकिन उससे पहले ही चंचल की बेटी अर्जुन से बोल पड़ी, तुम्हारा बैल तो गंदा है, हमारी गाड़ी अच्छी है, समझा अर्जुन? अरे जा जा, मेरा लाला मुझसे बात करता है।
तेरी गाड़ी करती है क्या? एक बैल से दूसरा बैल ही तो बात करेगा। पलक बेटा, इन बेकार के लोगों की बात पर ध्यान मत दो, चलो हम अंदर चलते हैं। चंचल ऐसे बोलकर इतराती हुई अपनी बेटी को अंदर ले गई। श्वेता भी अपने बैल को अपने घर के पास ले आई और उसे वहीं बांध दिया। एक तरफ जेठानी के दरवाजे पर बैल बंध रहा था तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी के दरवाजे पर चमचमाती हुई गाड़ी। लेकिन श्वेता को इस बात का दुख नहीं था। कोई बात नहीं, अगर हमारे घर आज बैल भी आया है तो हम अपनी इसी गाड़ी के सहारे से एक गाड़ी भी लेकर आएंगे। श्वेता की उम्मीद नेक थी। उसकी बात को सुनकर अनुराग का भी मूड अच्छा हो गया और फिर उन्होंने सब कुछ भूलकर खाना खाया। ऐसे ही चंचल एक बड़ी संपत्ति लेकर आई थी, लेकिन फिर भी उसे उससे संतुष्टि नहीं थी। नरेन जी, हम गाड़ी तो ले आए, लेकिन आप घर को भी दोबारा पेंट करवाइए। क्या है ना, मेरी सभी फ्रेंड्स का घर अभी कुछ दिन पहले ही पुता है और हमारा ही रह गया है। नहीं चंचल, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आज ही तो हम कार लेकर आए हैं। नहीं, हमारा घर पुरानी हवेली जैसा लगता है। नरेन जी, अगर आप पुताई वाले को नहीं बुलाओगे तो मैं बुला लूंगी। चंचल ऐसा बोलकर नाराज हो गई। नरेन ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन चंचल ने अगले ही दिन पुताई वाले को बुलाया और अपने घर की पुताई शुरू करवा दी। वहीं श्वेता अब अपने बैल से खेत में काम करती थी, जिससे कि उसकी ताकत बच रही थी और श्वेता पहले के आगे दुगना काम कर लेती थी। ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। चंचल ने तो शो ऑफ करने के लिए अपने पति के सारे पैसे दांव पर लगा दिए। वो अपनी बड़ी गाड़ी में घूमने जाती, शॉपिंग पर जाती, जहां वो बहुत पैसे खर्च करती, और वहीं श्वेता अपने पति के साथ खूब मेहनत करती थी, अपने बैल का ख्याल रखती थी और उससे प्यार से काम करवाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और देखते ही देखते दोनों देवरानी जेठानी की किस्मत पलटने लगी। देखिए अनुराग जी, लाला की वजह से हम महीने पर पूरे 10,000 ज्यादा कमा पाए हैं। अरे वाह, एक काम करो श्वेता, कुछ महीने के पैसे ऐसे ही बचा लो। जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो मैं एक कपड़ों की दुकान खोल लूंगा और हमारा बिजनेस भी हो जाएगा। ठीक है। श्वेता ने अपने पति के साथ काम किया तो वहीं चंचल ने अपने पति के खिलाफ। नरेन, मैंने ना 50,000 रुपए की साड़ी मंगवाई है, उसमें प्योर गोल्ड का वर्क है, मुझे पैसे दे दो। चंचल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरा बिजनेस में ऑलरेडी बहुत घाटा हो चुका है। प्लीज तुम और मत करो। नरेन चंचल को समझाता, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और एक दिन ऐसा भी आया जब चंचल अपनी जेठानी की जगह आ गई। शो ऑफ में उसने सब कुछ गंवा दिया और वो गरीब हो चुकी थी। वहीं अपनी सूझबूझ और अच्छी सोच से श्वेता ने अपने दिन बदल लिए थे। अब अनुराग बिजनेस करता था और उनके हालात अच्छे हो गए थे, लेकिन चंचल के पास कोई मुंह नहीं था जो वो श्वेता से कोई मदद मांग पाती। वो बस अब पछतावे से अपनी झोपड़ी से उसके बंगले को देखती थी। अब उसे एहसास हो चुका था कि वक्त एक दिन सब कुछ छीन लेता है। कभी भी 4 दिन के सुख पर इतराना या किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्या पता कब किस मोड़ पर तुम्हें उस इंसान की जरूरत पड़ जाए। ऐसी ही शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।